नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विमलेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपनी एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। 3.1 में अपन ने पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन कर लिया था। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 क्या था अपना कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों में से कौन सा युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से क्या कीजिए, उसको हल कीजिए। अपने को क्वेश्चन नंबर 4 में यह बोला है कि पहले तो दो रेखिक समीकरण दी हुई है। दोनों रेखिक समीकरणों में सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि वो रेखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अगर रेखिक समीकरण युग्म संगत होती है तो फिर उसका क्या करना है, ग्राफीय विधि से आगे हल भी ज्ञात करना है। अगर रेखिक समीकरण युग्म संगत नहीं होती है तो उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात नहीं करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि संगत और असंगत क्या होता है। जब दो रेखिक समीकरण दी हुई होती है, दोनों से अपन a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 का मान निकालने के बाद में a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2 और c1 बट्टे c2 करते हैं। अगर तीनों के तीनों मान बराबर आ जाएं या तीनों के तीनों मान बराबर नहीं आते हैं तो रेखिक युग्म समीकरण क्या होती है, संगत होती है। और अगर शुरू के दो मान a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 आ जाए और नॉट इक्वल c1 बट्टे c2 आ जाए तो फिर रेखिक समीकरण असंगत हो जाती है। तो इसी क्रम में सबसे पहले अपने पास में ये दो रेखिक समीकरण युग्म दी हुई है। दोनों रेखिक समीकरण युग्मों से अपन चेक करेंगे कि ये संगत होगी या असंगत होगी। तो देखिए अपने पास में दो रेखिक युग्म समीकरण कौन कौन सी दी हुई है। पहली है x प्लस वाई बराबर 5। एक्स प्लस वाई बराबर 5। तो इस 5 को बराबर की इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। एक रेखिक समीकरण तो ये हो गई अपने पास में। और दूसरी रेखिक समीकरण क्या है अपने पास में, 2x प्लस 2y बराबर, इसमें भी क्या करेंगे, सभी पदों को बराबर के एक तरफ ले लेंगे तो ये 10 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो गई अपने पास समीकरण 2। अब अपने पास में ये दो रेखिक युग्म समीकरण आ गई हैं। दोनों समीकरणों से अपन a1, b1 और c1, a2, b2 और c2 का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर सबसे पहले देखेंगे जो समीकरण 1 है। समीकरण 1 में जो x के साथ जो मान है वो a1 का मान है, जो y के साथ जो मान है वो b1 का मान है और जो बच गया वो किसका मान है, c1 का मान है। तो सबसे समीकरण 1 कहाँ पे है, ये रही समीकरण 1। और इसमें x के साथ क्या है, कुछ नहीं दे रखा। तो जिसके साथ कुछ नहीं दे रखा होता है उसके साथ अपन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो x के साथ क्या है, 1 है। तो a1 का मान कितना आ गया अपना, a1 बराबर कितना आ गया, 1। v1 बराबर कितना आ गया, जो समीकरण 1 में y के साथ जो मान है वो किसका मान है, v1 का। तो y के साथ क्या है, y के साथ भी कुछ नहीं है तो y का मान भी कितना आ गया, y का मान भी कितना आ गया, 1। तो v1 का मान भी कितना आ जाएगा, 1। और c1 का मान कितना है, जो बच गया समीकरण 1 में वो किसका मान है, c1 का मान। तो क्या बच गया, माइनस के 5। तो माइनस के 5 बच गए तो माइनस का 5 किसका मान हो जाएगा, c1 का मान हो जाएगा। ये तो अपने पास में a1 का मान आ गया, v1 का मान आ गया और c1 का मान आ गया। इसी प्रकार समीकरण 2 में देखते हैं। समीकरण 2 में जो x के साथ जो मान होगा वो a2 का मान होगा, जो y के साथ जो मान होगा वो b2 का मान होगा और जो बच गया वो किसका मान होगा, c2 का मान होगा। तो समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 कहाँ पे है, ये रही समीकरण 2। इसमें x के साथ क्या दे रखा है, 2। तो ये किसका मान हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा। तो a2 का मान हो जाएगा 2। और b2 का मान देखेंगे तो y के साथ जो मान है वो किसका मान है, b2 का मान है। तो y के साथ भी क्या है, 2 है। तो ये y का मान भी कितना हो जाएगा, 2। तो b2 का मान कितना हो जाएगा, 2। और c2 का मान कितना है, समीकरण 2 में देखेंगे तो समीकरण 2 में जो बच गया वो किसका मान है, c2 का मान। c2 का मान कितना आ रहा है, माइनस के 10। तो c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 10। अब a1, b1, c1, a2, b2, c2 का मान आ गया। अब क्या करेंगे, इसकी संगत और असंगत होने की जांच करेंगे। जांच कैसे करेंगे, a1 बटे a2 करेंगे, b1 बटे b2 करेंगे और c1 बटे c2 करेंगे। तो करके देखेंगे
तो सबसे पहले करते हैं, इसलिए a1/a2 करेंगे। सबसे पहले a1/a2 करेंगे तो कितना जाएगा 1/2। अब b1/b2 करेंगे, b1/b2 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 1/2। और c1/c2 करेंगे, c1/c2 करेंगे तो कितना जाएगा -5/-10। अब देखो इसके अंदर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 5 के पार्ट से कटेगा एक बार और ये 5 के पार्ट से कटेगा कितनी बार, 2 बार। तो इसका c1/c2 का मान भी कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तीनों के तीनों मान कितने आ रहे हैं, 1/2। और मैंने आप लोगों को बताया पिछली क्लास में, जब तीनों मान बराबर आते हैं तो रेखिक दी गई रेखिक युग्म समीकरण क्या होती है, संगत होती है। तो यह रेखिक समीकरण क्या होगी, संगत होगी। संगत होगी तो अपने को इसका क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2। देखो तीनों का मान बराबर आ रहा है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अतः दी गई रैखिक समीकरण संगत होंगी। अब ये जब संगत होगी तो इनका क्या करना पड़ेगा, अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए अपन ने क्या करेंगे, समीकरण 1 से x और y के 3 मान निकालेंगे और समीकरण 2 से भी x और y के कितने मान निकालेंगे, 3 मान निकालेंगे। तो सबसे पहले दी गई रैखिक युग्म समीकरण क्या है, दोबारा लिख लेंगे। तो दी गई रैखिक युग्म समीकरण क्या है, तो दी गई रैखिक युग्म समीकरण क्या है। पहली समीकरण तो क्या थी अपने पास में, x + y = 5। समीकरण एक क्या थी, x + y - 5 = 0। ये तो थी अपने पास में समीकरण एक। और दूसरी क्या थी, 2x + 2y - 10 बराबर, ये क्या थी अपने पास में समीकरण 2। ये समीकरण 2 थी। तो समीकरण 1 से x और y के 3 मान निकालेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिखो, x + y - 5 = 0। x बराबर कितना हो जाएगा, ये ये 5 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये y बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये आ गई अपने पास। अब y बराबर कुछ ऐसा मान रखेंगे कि x का मान क्या आ जाए, कुछ ना कुछ आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, y का कुछ ना कुछ मान रखेंगे। यहाँ पे y का मान रखेंगे तो सबसे पहले y बराबर 0 रखने पर, इसमें क्या करेंगे, इसमें y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखो, x बराबर 5 - 0। तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्या रख देंगे, y बराबर 3 रखने पर, तो y बराबर इसमें 3 रखो। y बराबर इसमें 3 रखेंगे तो x बराबर 5 - y की जगह कितना रख दिया, 3। तो x का मान कितना आ गया, 2। और तीसरा क्या रखेंगे, y बराबर 5 रखने पर, देखो 5 रखेंगे तो अपन यह मान x बराबर 0, x बराबर 3, x बराबर 5 ये अपनी तरफ से रखते हैं ताकि मान x का कुछ ना कुछ मान आ जाए। आप कुछ भी रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, लेकिन अपने पास मैंने क्या रखा है, y बराबर पहले 0 रखा, उसके बाद में y बराबर 3 रखा और उसके बाद में y बराबर 5 रखो। तो x बराबर y की तरह 5 रखे तो 5 - 5 = 0। तो अपने पास में इसकी एक सारणी बनाएंगे तो सारणी में इसके मान रख देंगे। ये बन गई सारणी, इसके अंदर मान रखेंगे x और y। सबसे पहले मैंने y का मान क्या रखा था, 0 रखा था, तो x का मान कितना आया, 5
दूसरा मैंने y बराबर कितना रखा था 3, तो x का मान कितना निकल के आया अपने पास में 2। और तीसरा y का मान मैंने कितना रखा था 5, तो x का मान कितना आया 0। यह तो समीकरण 1 से अपने x और y के 3 मान आ गए। इसी प्रकार समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण 2 से भी क्या करेंगे, x और y के 3 मान निकालेंगे और फिर ये जो समीकरण 1 से जो 3 मान निकाले इसको, और जो समीकरण 2 से x और y के 3 मान निकालेंगे उनको, इन दोनों मानों को क्या करेंगे, एक ग्राफ में आलेखित करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बाद में समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 देखो कौन सी है। समीकरण 2 है अपने पास 2x प्लस 2y माइनस के 10 बराबर 0। यहाँ से 2x, ये 10 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और ये 2y बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस के, तो ये 2y माइनस के हो गए। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान क्या जाएगा 10 माइनस 2y बट्टे 2। y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखो, y बराबर 0 रखेंगे तो ये तो जाएगा 10 माइनस 2 गुणा 0 बट्टे 2। तो यहाँ से कितना जाएगा x बराबर 10 बट्टे 2, तो ये 2 के पहाड़ी से भाग लगाएंगे तो x का मान कितना जाएगा 5। आ गई इतनी बात समझे। उसके बाद में देखेंगे, उसके बाद में क्या रखेंगे, इस y की जगह ऐसा कोई मान रखेंगे कि वो 10 में से घट के उसमें 2 का भाग चला जाए। तो दूसरा मान क्या रखेंगे, इसके अंदर 2 रख दो, तो y बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर 2 रखो, तो इस समीकरण में y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 10 माइनस 2 गुणा 2 और बट्टे 2 है। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा 10 माइनस 4 बट्टे 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x बराबर 10 में से 4 गए 6 बट्टे 2, तो x का मान कितना आ जाएगा 3। 6 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3। ठीक है, और एक मान और ले लेंगे तीसरा मान क्या लेंगे, y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रखने पर, तो y बराबर 5 रखो तो क्या जाएगा x बराबर 10 माइनस 2 गुणा y की जगह कितना रखेंगे 5 और बट्टे 2, तो x का मान तीसरा कितना जाएगा 10 माइनस 10 बट्टे 2, तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा 0। अब इसकी एक सारणी बनाएंगे, तीनों मानों को एक सारणी में लिख देंगे। तो सारणी बनाएंगे, तो ये इसकी सारणी बन गई। सारणी क्या बनी है इसकी, ये तीनों मान यहाँ पे रख देंगे। सबसे पहले x और y, सबसे पहले मैंने y बराबर क्या लिया था 0 लिया था, तो x का मान कितना निकल के आया अपने पास में 5। दूसरा y बराबर मैंने क्या लिया था 2, तो x का मान कितना निकल के आया था 3। और तीसरा मैंने y बराबर कितना लिया था 5, तो x का मान कितना निकल के आया है 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 से अपने दोनों मानों से क्या कर दिए, x और y के 3 मान निकाल लिए। अब इन दोनों समीकरणों से जो x और y के 3 मान निकाले, इनको क्या करेंगे, एक ग्राफ में आलेखित करेंगे। तो ग्राफ, ये रहा अपना ग्राफ। अब इन बिंदुओं को सबसे पहले इधर एक साइड में ये दोनों के दोनों सारणी लिख लेते हैं। दोनों की दोनों सारणी क्या थी अपने पास में, क्या थी, ये तो था x, ये था y। सबसे पहले मैंने क्या लिया था 0 लिया था, तो x का मान कितना आ गया 5। उसके बाद मैंने क्या लिया था 3, तो x का मान कितना आया था 2। और उसके बाद मैंने क्या लिया था, चेक करते हैं, 0 लिया तो 5 आया, 3 लिया तो 2 आया, और उसके बाद क्या लिया 5 लेंगे तो क्या आएगा 5 लेंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार दूसरे रैखिक समीकरण युग्म से भी अपने सारणी बनाई थी। क्या सारणी बनाई थी, इसमें भी x और y के 3 मान निकाले थे। x और y के 3 मान कौन से थे, ये x था, ये y था। सबसे पहले अपन ने क्या लिया था इसमें, वो सारणी क्या थी, y बराबर 0 लिया था, तो y बराबर 0 लिया था, तो x का मान कितना आया था 5। उसके बाद में मैंने क्या लिया था, अपने y बराबर 2 लिया था, तो y बराबर 2 लिया तो x का मान कितना आया 3। और तीसरा मैंने क्या लिया था, y बराबर 5 लिया था, तो x का मान कितना आया 0। आ गया इतना मान। अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को यहाँ पे आलेखित करेंगे। तो आलेखित करेंगे तो सबसे पहले x अक्ष बनाएंगे, तो ये रही इसकी x अक्ष, और एक बनाएंगे y अक्ष।
ये क्या हो गई वाई वाई डैश। अब सारणी में देखो, सारणी में मैक्सिमम मान कितना आ रहा है 5, तो यहाँ पे 5 तक अंकित कर लेंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 4, और ये 5 हो गया। इधर भी करेंगे, इधर जो मान आएंगे वो किसके आएंगे, माइनस के। माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4 और माइनस के 5। इधर भी अंकित करेंगे, इधर अंकित करेंगे तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। इधर अंकित करेंगे, इधर अंकित करेंगे तो ये माइनस का 1, ये माइनस के 2, ये माइनस के 3, ये माइनस के 4 और ये माइनस के, ये एक्स अक्ष हो गई और ये वाई अक्ष हो गई। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान उतारेंगे। तो सबसे पहले पहली सारणी में मान क्या है, y का मान 0 लेंगे, तो ये आता है यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आता है 0, मूल बिंदु बोलते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे लो y का मान 0, तो x का मान कितना आ रहा है 5, y का मान 0 तो x का मान कितना आ रहा है 5, तो ये बिंदु यहाँ पे आएगा। आ गया। उसके बाद में दूसरा बिंदु लो, दूसरा बिंदु लेंगे तो y का मान 3 है, तो x का मान कितना आ रहा है 2, तो y का मान तो ये तो रहा 3 और x का मान कितना आ रहा है 2, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है। और उसके बाद में y का मान 5 है, तो x का मान कितना आ रहा है 0, तो y का मान 5, तो x का मान कितना आ रहा है 0, ये आ गया 0। अब क्या करेंगे, स्केल लेके इन तीनों बिंदुओं को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। तीनों बिंदुओं को मिला दिया, तीनों बिंदुओं को मिला दिया। उसके बाद में देखो सारणी नंबर 2, इन बिंदुओं को भी नाम दे देंगे। ये तो कितना हो जाएगा 5 और 0, ये बिंदु कितना हो जाएगा 2 और 3, और ये बिंदु कितना हो जाएगा 0 और 5। ये दोनों बिंदु उतार लिए। अब क्या करेंगे, दूसरी सारणी से मान उतारेंगे, दूसरी सारणी से दूसरा कलर यूज में ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लिया। दूसरी सारणी में y बराबर 0 है, तो x का मान कितना आ रहा है 5, तो y बराबर 0 है तो x का मान कितना आ रहा है 5, तो ये बिंदु भी यहीं पे आ जाएगा, ये बिंदु भी यहीं पे आ जाएगा। उसके बाद में y बराबर 2 है, तो x का मान कितना आ रहा है 3, तो y बराबर 2, तो x का मान कितना आ रहा है 3, तो ये यहाँ पे आएगा। और तीसरा देखो y बराबर कितना है 5, तो y बराबर 5 तो x का मान कितना आएगा 3, तो इसी पे यहीं पे आ जाएगा ये भी। तो यहां से पता चलता है ये रेखा भी किस इसकी इसी के ऊपर आ जाएगी। ये रेखा भी किसके ऊपर आएगी, इसी के ऊपर आएगी। तो अपन इससे क्या पता चलता है कि ग्राफ के दोनों बिंदु किस पे होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि ग्राफ बिंदु इसको नाम दे देंगे A, इसको नाम दे देंगे B, इसको नाम दे देंगे C, या फिर बिंदुओं को ग्राफ में आलेखित करने पर दोनों समीकरण युग्मों का आलेख प्राप्त होता है, आलेख प्राप्त होता है। अतः दोनों समीकरण युग्म
संपाती होते। देखो पता चल रहा है ना, इसी रेखा के ऊपर दूसरे दूसरे समीकरण के बिंदुओं को बनाते हैं तो आलेखित करते हैं तो वो भी क्या आते हैं, इसी रेखा पे आते हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, समीकरण युग्म संपाती हो गए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ग्राफ ही बनाना था, ग्राफ बना दिया एक्स और वाई का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है चौथे में, क्वेश्चन नंबर 4 में, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें अपने पास में दो रैखिक समीकरण युग्म दी हुई है। इनको सबसे पहले तो चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत होगी तो फिर क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो समीकरण क्या दी हुई है अपने पास में, समीकरण क्या दी हुई है, समीकरण क्या दी हुई है, x माइनस वाई बराबर, इसको समीकरण बनाएंगे, सभी पदों को बराबर की एक तरफ ले आएंगे। तो ये 8 बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का बराबर 0। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। और दूसरी समीकरण क्या है अपने पास में, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इस 16 को बराबर के एक तरफ लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस के, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना a1x a2y उससे करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो कर दो। सबसे पहले समीकरण 1 देखेंगे। समीकरण 1 में जो x के साथ जो मान है वो a1 का मान है, जो y के साथ जो मान है वो v1 का मान है, और जो बच गया समीकरण 1 में वो c1 का मान है। इसी प्रकार समीकरण 2 में देखेंगे, जो x के साथ जो मान है वो a2 का मान है, जो y के साथ जो मान है वो b2 का मान है, और जो बच गया वो किसका मान है, c2 का मान है। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले a1, तो a1 का मान लिखेंगे। तो a1 का मान कितना आएगा, समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 कहाँ पे, ये यहाँ पे x के साथ क्या मान है, जिसके साथ कुछ मान नहीं होता उसके साथ क्या मान होता है, 1 होता है। तो x के साथ यहाँ पे कुछ नहीं है तो a1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब v1 का मान देखेंगे, तो जो समीकरण 1 में y के साथ जो मान है वो v1 का मान है। तो समीकरण 1 में y के साथ क्या है, 1 है, लेकिन ध्यान में रखना इससे पहले किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का। तो y के साथ क्या मान है, माइनस का 1। तो v1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस के 1। और c1 का मान क्या है, सो समीकरण 1 में जो बच गया वो किसका मान है, c1 का। तो c1 क्या बच गया, माइनस के 8। तो ये आ गया माइनस के 8। ये तो हो गया a1 का मान, b1 का मान और c1 का मान। अब अपन चेक करेंगे a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान। तो a2 का मान कैसे चेक करेंगे, जो समीकरण 2 में x के साथ जो मान है वो a2 का मान है। तो समीकरण 2 में x के साथ कौन सा मान, ये समीकरण 2 है, यहाँ पे x के साथ क्या है, 3 है। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 3। b2 का मान कितना हो जाएगा, जो y के साथ जो मान है वो किसका मान है, b2 का मान। तो y के साथ क्या, माइनस के 3। तो y के साथ कितना हो जाएगा, माइनस के 3। और जो समीकरण 2 में बच गया वो किसका मान है, c2 का मान है। तो क्या बच गया, और c2 के मान अंदर ये माइनस के 16 बच गए। तो c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 16। अब क्या करेंगे, इसकी संगत और असंगत होने की जांच करेंगे। संगत और असंगत होने के लिए क्या करते हैं, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। तो क्या करेंगे, इसलिए अब क्या करेंगे, a1 बटे a2, तो a1 कितना है 1 और a2 कितना है 3, v1 बटे b2, तो v1 कितना है -1 और माइनस के 3। ये देखो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस की, तो ये कितना का 1 बटे 3। और अब c1 बटे c2, तो c1 बटे c2 कितना है 8 बटे माइनस के 16। क्या जाएगा, 8 बटे माइनस के 16। तो देखो ये देखो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 इन दोनों का मान सेम ही तो आ रहा है, 1 बटे 3 और 1 बटे 3। लेकिन c1 बटे c2 का मान क्या आ रहा है, अलग आ रहा है।
और मैंने आप लोगों को पहले पढ़ चुके हैं, अपन पहले क्या पढ़ा है कि अगर स्वरूप के दो मान बराबर आ जाए, a1/a2 और b1/b2 का मान बराबर आ जाए, c1/c2 का मान क्या आ जाए, अलग आ जाए, तो ये मान क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे, असंगत हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे a1/a2 बराबर b1/b2, फिर नॉट इक्वल c1/c2। दो मान तो देखो बराबर आ रहे हैं और तीसरा मान क्या है, अलग आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएंगे। यहाँ पे लिख देंगे दी गई रेखिक युग्म समीकरण क्या है, समीकरण असंगत है। और जब असंगत है तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब असंगत होगी तो अपने को ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब करते हैं इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का क्वेश्चन है। इसमें भी वही काम करना है। अपने पास दो रेखिक युग्म समीकरण दी हुई है, दोनों रेखिक युग्म समीकरणों से अपन चेक करेंगे सबसे पहले कि ये संगत है या असंगत है। अगर संगत होती है तो फिर इसका क्या बनाएंगे, ग्राफ, और अगर असंगत होती है तो क्या इसका ग्राफ नहीं बनाना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे तो पहली समीकरण क्या है अपने पास में, 2x + y - 6 = 0। इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। और दूसरी समीकरण क्या दे रखी है, इसमें पहले से ही बराबर के सभी पद बराबर के एक तरफ हैं, तो किसी पद को बराबर की इस तरफ लाने की जरूरत ही नहीं है, सभी पद पहले से ही एक तरफ हैं। दूसरा क्या है समीकरण, 4x - 2y - 4 = 0। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 संगत होने के लिए क्या करेंगे, दोनों समीकरणों की समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर। तो तुलना कर दो। सबसे पहले a1 है तो समीकरण 1 में देखेंगे जो x के साथ जो मान है वो a1 का मान है, जो y के साथ जो मान है वो b1 का मान है, और जो बच गया वो किसका मान है, c1 का मान है। तो समीकरण 1 ये रही ऊपर। इसमें a1 का मान कितना आ जाएगा, x के साथ क्या है 2 है तो a1 का मान आ जाएगा 2, y के साथ क्या है कुछ नहीं है तो b1 का मान आ जाएगा, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ कहता है 1 होता है, और c1 का मान क्या हो जाएगा -6। इसी प्रकार a2 समीकरण 2 में देखेंगे जो x के साथ जो मान है वो a2 का मान है, a2 कितना है 4, b2 जो y के साथ जो मान है वो b2 का मान है तो कितना है -2, और जो बच गया वो किसका मान है c2 का, तो c2 = -4। a1/a2 निकाल लिया, b1/b2 निकाल लिया और c1/c2 निकाल लिया। अब क्या करेंगे, इनके संगत और असंगत होने की जांच करेंगे। तो इसके संगत और असंगत होने की देखो इधर जांच कैसे करते हैं। सबसे पहले a1/a2 करेंगे, a1/a2 करेंगे तो कितना आएगा 2/4, 2 के पहाड़े से कटेगा, कितनी बार कटेगा ये 1/2। अब b1/b2 करेंगे, तो b1 कितना है 1 और b2 कितना है -2, और c1/c2 करते हैं, c1/c2 करेंगे तो कितना है -6 और -4, माइनस प्लस, 2 के पहाड़े से 3 बार कटेगा और ये 2 की टेबल से 2 बार कटेगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3/2। अब यहाँ पे देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों के तीनों मान क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। और जब तीनों के तीनों मान अलग आते हैं या फिर बराबर आते हैं तीनों के, तो वो रेखिक समीकरण युग्म क्या होती है, संगत होती है। तो तीनों के तीनों जब मान बराबर आ रहे हैं तो ये रेखिक समीकरण क्या होगी, संगत होगी। तो रेखिक समीकरण संगत, तो रेखिक समीकरण क्या होगी, संगत होगी। अब जब रेखिक समीकरण युग्म अपने पास संगत हो गई तो अब क्या करेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने की क्या करेंगे, ये रहा ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले दोनों रेखिक समीकरण युग्म से क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। समीकरण अब
ये हो गया समीकरण एक। समीकरण एक क्या है अपने पास में, 2x प्लस वाई माइनस के 6, 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0। ये तो थी अपने पास में समीकरण एक। और दूसरी समीकरण क्या थी अपने पास, 4x माइनस 2y माइनस 4। दूसरी समीकरण क्या थी, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये आ गया अपने पास में समीकरण दो। क्या किया था ग्राफ बनाने के लिए, समीकरण एक से x और y के 3 मान निकालेंगे और समीकरण दो से भी क्या करेंगे, x और y के 3 मान निकालेंगे। सबसे पहले समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 2x प्लस वाई माइनस के 6 बराबर 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 बराबर के उधर जाएगा, इधर देखो माइनस का है, बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और ये y देखो प्लस का है तो बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, 6 माइनस वाई बट्टे 2 आ गया। अब y की जगह कुछ ऐसे 3 मान लेंगे जिससे अपने पास x के मान आ जाएंगे 3, और उनको रेखा में अंकित करेंगे। सबसे पहले x बराबर, सबसे पहले y के लेंगे, सबसे पहले y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखो इसमें, तो x बराबर 6 माइनस 0 बट्टे 2। तो यहाँ से कितना जाएगा, 6 बट्टे 6 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो x का मान कितना आ गया, 3। उसके बाद में क्या करेंगे, अब y की जगह ऐसा कोई मान रखो कि उस मान को 6 में से घटाने पर उसमें 2 का भाग चला जाए। अब y बराबर 0 रख दिया, 1 रखेंगे तो 6 में से 1 गया, कितना जाएगा, 5। 5 बट्टे 2, 5 में 2 का भाग नहीं लगता। 2 रखो, 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 4। 4 में 2 का भाग लगता है। तो x बराबर कितना रख देंगे, 4 रखने पर, x बराबर 4 नहीं, x बराबर 2 रखने पर, 2 रख दो, 4 तो बड़ी हो जाएगी संख्या। x बराबर 4 भी रख सकते हैं, लेकिन अपन क्या करेंगे, छोटा मान ले लेंगे। तो x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो x बराबर 2 रखेंगे तो रखो इसमें, ये हो गया x माइनस 6 माइनस क्या रखा था आपने, 2। 6 माइनस 2 बट्टे 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 बट्टे 2। 4 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 बार। तो x का मान कितना आ गया, 2। और अब एक मान और रख लेंगे, एक मान रखो, मैं x बराबर क्या रखें, x बराबर माइनस के 2 रखते हैं। x बराबर क्या रखते हैं, माइनस का 2। तो x बराबर माइनस के 2 रखो, सॉरी x बराबर नहीं, y बराबर माइनस के 2 रखते हैं। यहाँ पे भी गलत, यहाँ पे भी क्या करेंगे, y बराबर लेंगे, और यहाँ पे भी क्या लेंगे, y बराबर लेंगे, y बराबर रखेंगे। तो यहाँ पे भी y बराबर क्या रखेंगे, 2, और यहाँ पे भी y बराबर 2 रखेंगे। तो रखो, ये x हो गया, ये 6 माइनस, और y की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 बट्टे 2। तो देखो ये जो बाहर माइनस है और ये माइनस गुणा के किसका हो जाएगा, प्लस का। तो x का मान कितना आया, 6 और 2 8, 8 बट्टे 2। तो कितना जाएगा x का मान, 4। आप क्या करेंगे, 3 मान आ गए, तीनों की क्या करेंगे, एक सारणीबद्ध कर देंगे। सारणी में इन तीनों मानों को सारणी में लिख लेंगे। सारणी में रखेंगे तो ये हो गया x और ये हो गया y। सबसे पहले मैंने y बराबर क्या लिया था, y बराबर 0 लिया था, तो x का मान कितना आया, 3। दूसरा मैंने y बराबर क्या लिया था, 2, तो x का मान कितना आया। और तीसरा मैंने क्या लिया था, माइनस के 2, तो x का मान कितना आया, 4। आ गई इतनी बात समझी। समीकरण एक से x और y के 3 मान निकाल लिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से भी क्या करेंगे, x और y के 3 मान निकालेंगे। अब समीकरण 2 से, आप समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 कौन सा है, समीकरण 2 होगा अपने पास है, ये रहा समीकरण, 4x माइनस 2y माइनस के 4। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर 0। यही है क्या, 4x माइनस 2y माइनस के 4, 4। यहाँ से क्या करेंगे, 4x, ये 4 बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। और ये 2y भी बराबर के उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब x बराबर मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2y बट्टे, ये x के साथ जो 4 है वो कहाँ पे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, बट्टे में। अब इसमें भी देखो, सबसे पहले मान लेंगे, y बराबर 0 ले लेंगे, y बराबर 0 लेने पर y बराबर 0 रखो इसमें, y बराबर 0 रखेंगे तो ये 4 प्लस 2 गुणा y की जगह 0 रख दिया बट्टे 4। x बराबर ये तो हो गया 0, 4 बट्टे 4, तो x का मान कितना आ जाएगा, 1। एक तो x का मान ये आ गया। दूसरा मान
दूसरा मान क्या आ जाएगा, दूसरा मान क्या आ जाएगा, x बराबर क्या ले लें, ऐसा एक लेंगे, एक लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 4 का भाग नहीं जाएगा, x बराबर 2 ले लेंगे, x बराबर 2 लेने पर x बराबर 2 ले लूँ, x बराबर नहीं y बराबर 2 लेंगे, किसके बराबर 2 लेंगे, y बराबर 2 लेंगे, तो y बराबर 2 लेने पर, तो y बराबर 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 2/4, x बराबर 4 प्लस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, कितना आ जाएगा 8/4, तो यहाँ से x का मान कितना जाएगा 2, 8 में 4 का भाग देंगे। और तीसरा क्या ले लेंगे, तीसरा अपन मान क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 4 भी ले सकते हैं, लेकिन 4 लेंगे तो मान बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन क्या लेंगे, यहाँ पे y बराबर -2 लेते हैं, y बराबर -2 लो, तो y बराबर 2 -2 लेंगे तो ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 गुणा -2/4, तो x बराबर 4, ये देखो गुणा की कितना हो जाएगा -4/4, और x का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 0। आ गई इतनी बात समझ में, 4 - 4/4। अब इसको भी क्या करेंगे, एक सारणी में बंद कर देंगे, ये एक सारणी बना ली इन तीनों मानों को, ये हो गए x और ये हो जाएगा y। सबसे पहले मैंने y बराबर क्या लिया था 0, तो x का मान कितना आया था 1, दूसरा मैंने y बराबर क्या लिया था 2, तो x का मान भी कितना आया 2, और तीसरा मैंने क्या लिया था y बराबर कितना लिया था -2, तो x का मान कितना आया था अपने पास में 0। ये तीनों मान आ गई, दोनों रैखिक समीकरण युग्मों से अपने पास x और y के 3 मान आ गए, और 3 मान आ गए तो इन 3 मानों को क्या करेंगे, 3 मानों को क्या करेंगे, 3 मानों को क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राफ में अंकित करेंगे। तो ग्राफ में अंकित करो, ग्राफ कहाँ पे है, ये रहा अपने पास ग्राफ। सबसे पहले क्या करेंगे, ये बना दिया अपने एक्स एक्स, ये तो है एक्स एक्स, और ये क्या है वाई एक्स एक्स, ये क्या है, ये तो है अपने पास में एक्स एक्स, ये एक्स है और ये एक्स डेस है, और ये क्या है वाई है और ये वाई डेस है। अब क्या करेंगे, एक बार इन दोनों सारणियों को यहाँ पे पास में उतार लो ताकि समझने में मान रखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे उतारेंगे, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। क्या मान निकाले थे अपन ने, ये रही पहली सारणी, पहली सारणी में क्या निकाला था 3 2 4, 3 2 4, ये 0 2 और -2, और दूसरी सारणी से अपने क्या मान निकाले थे, ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, 0 2 -2, और क्या मान आया था अपने पास में 1 2 0, क्या मान आए थे 1 2 0। आ गया मान। अब इनको क्या करेंगे ग्राफ में अंकित करेंगे, इन बिंदुओं को क्या करेंगे ग्राफ में आलेखित करेंगे। तो ग्राफ में आलेखित करो, सबसे पहले y बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पे अपने पास देखो मैक्सिमम मान कितना है 4 आ रहा है, तो 4 तक अंकित करेंगे। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, ये कितना हो गया 1 2 3 और ये 4। यहाँ पे अंकित करेंगे -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ पे आलेखित कर देंगे -1 -2 -3 और -4।
अंकित कर दिया। अब इन मानों को इस ग्राफ में अंकित करेंगे। मान देखो, सबसे पहले y बराबर ये यहाँ पे 0 होता है। सबसे पहले y का मान 0, तो x का मान कितना आ रहा है 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा देखो y का मान कितना है 2, तो x का मान भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये रहा x का मान 2 और ये रहा y का मान 2, तो ये यहाँ पे 0 पॉइंट बिंदु बना देंगे। और तीसरा मान देखो y का मान -2, तो x का मान कितना आ रहा है 4, तो ये रहा y का मान -2 और x का मान कितना आ रहा है 4 आ रहा है प्लस का, तो ये आ गया प्लस के 4। क्या हो गया? अब क्या करेंगे, इसके लेकर इन बिंदुओं को क्या करेंगे आपस में मिला देंगे, तो मिला दो इनको। ये अपने पास एक रेखा प्राप्त हो गई। पहले तीनों बिंदु को आलेखित किया। इस बिंदु को नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देंगे बी और इसको नाम दे देंगे सी। ये बिंदु है अपने पास में 3 और 0, ये बिंदु है अपने पास में 2 और 2, और ये बिंदु है अपने पास में 4 और -2। बना दिया। पहली रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ में आलेखित कर दिया। दूसरी रैखिक समीकरण क्या है अपने पास में? दूसरी रैखिक समीकरण देखो, दूसरी रैखिक समीकरण या y का मान 0, तो x का मान कितना आ रहा है 1, y का मान 2, तो x का मान कितना आ रहा है 2, तो ये दूसरी समीकरण भी यहाँ पे आ जाएगी बिंदु। और तीसरा बिंदु कितना है, y का मान -2 है, तो x का मान कितना आ रहा है 0, तो ये दूसरी कितनी आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इसके लेकिन तीनों बिंदुओं को आपस में क्या करेंगे मिला देंगे। मिला दिया। बिंदु कहाँ पे काट रहा है ये इस बिंदु को नाम दे देंगे ए बी सी, इसको नाम दे देंगे डी और इसको नाम दे देंगे ई। ये बिंदु कितना हो जाएगा अपने पास में, ये कितना हो जाएगा 0 और -2, ये बिंदु कितना हो जाएगा 1 और 0, और ये बिंदु ये हो ही जाएगा। देखो ग्राफ से अपने को क्या पता चलता है कि जब ग्राफ में दोनों रैखिक समीकरणों को आलेखित करते हैं तो ये किस पे, कौन से बिंदु पे काटता है, बिंदु बी पे, और बिंदु बी क्या है 2 और 2, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दोनों रैखिक समीकरणों की समीकरण को ग्राफ में आलेखित करने पर यह बिंदु बी क्या है हमारे पास में, बिंदु बी पर काटते हैं। तो अभिष्ट स्थिति क्या आ जाएगी इसकी, अभिष्ट स्थिति क्या जाएगी इसकी, बिंदु 2 और 2, ये इसका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अपन ने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन में ग्राफ बनाया है, ग्राफ बनाना सीख गए। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लास्ट क्वेश्चन है अपना। दो रैखिक समीकरण दी हुई है। सबसे पहले क्या करेंगे इनका, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी संगत या असंगत होने की जांच करेंगे। तो संगत होने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये पहली समीकरण है, इसमें सभी पद बराबर के एक तरफ है, तो ये इसमें कुछ बराबर के दले जाने जरूरत नहीं, इसको नाम देते हैं समीकरण 1। और दूसरा क्या अपने पास में 4x - 4y - 5 बराबर 0, तो इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण संगत या असंगत होने के लिए समीकरण 1 व 2 की तुलना, 1 व 2 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। तो करो समीकरण 1 में जो x के साथ जो मान है वो a1 का मान है, जो y के साथ जो मान है वो v1 का मान है, और जो बच गया वो किसका मान है, c1 का मान है। तो ये रही समीकरण 1। यहाँ से a1 का मान कितना आ जाएगा 2,
B1 का मान कितना जाएगा -2, और जो बच गया क्या C1 का मान कितना जाएगा -2। समीकरण 2 से देखो A2 जो x के साथ जो मान है वो A1 का मान है, तो A2 का मान 4, B2 का मान कितना जाएगा -4, और C2 का मान कितना जाएगा -5। अब क्या करेंगे, वही A1/A2, B1/B2 और C1/C2 करके देखते हैं। तो A1/A2 करते हैं तो कितना जाएगा 2/4, दो 2 के पार्ट से काटेंगे, 2 के टेबल से काटेंगे तो कितना जाएगा 1/2। दूसरा क्या करेंगे B1/B2, तो B1/B2 करें तो -4, सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, और ये इसको भी काटेंगे तो कितना जाएगा 1/2। और तीसरा करेंगे C1/C2, तो C1/C2 करेंगे -2/5, तो ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो A1/A2 और B1/B2 करते हैं तो दोनों का मान तो देखो 1/2 1/2 आ रहा है, तो दोनों तो क्या हो जाएंगे समान हो जाएंगे। लेकिन C1/C2 करते हैं तो इसका मान कितना आ रहा है 2/5, मतलब शुरू के दो मान तो बराबर आ रहे हैं और तीसरा मान क्या है बराबर नहीं आता है। और मैंने आपको कंडीशन पढ़ाई है कि पहले दो मान बराबर आ जाए और तीसरा मान बराबर नहीं आए तो समीकरण दी गई रेखीय युग्म समीकरण क्या होगी असंगत होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। तो तीसरा मान बराबर नहीं आ रहा, तो दी गई रैखिक युग्म समीकरण असंगत है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।